भाई अभी मेरे को एक जनी कॉल करते हैं, मेरे फ्रेंड के बापूजी थे, तो उनने मेरे को कॉल किया। अब मेरे से क्या बोलते हैं कि बेटा ये ब्लॉग जो डालते हो डेली डेली, इससे तुम अपनी प्राइवेसी, अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो दुनिया सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने उनसे बोला, अरे अंकल जी, ऐसी बात है, मैं किसी का खा के बैठा हूँ नहीं। और प्राइवेसी मेरे लाइफ में क्या है? प्राइवेसी मेरी लाइफ में क्या है? मैं जो दिखाता हूँ वो तो नॉर्मल सी बात चीज़ें हैं, जो मेरे मेरे मन में जो विचार आता है, जो मैं डेली करता हूँ, जो मेरी फैमिली जो करती है, मैं जो लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मतलब कि जैसे भी जी रहा हूँ, वो मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी को दिखा रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो जा रही है? आप मेरे को कॉल करके बड़ा बड़ा भाषा झाड़ रहे हो ना। आपसे मैंने बोला है, एक तो मेरे फ्रेंड की गलती थी ना, उसने मेरे को कॉल, मतलब वो कॉल किया, मुझे लगा कि वो बात करेगा, बोला कि मेरे पप्पा बात करेंगे। अंकल जी, आपको भी बनाने का शौक हो तो आप भी बनाओ, दूसरों को कह क्यों मोरल डाउन कर रहे हो? अभी नहीं चल। और मेरे से बोलते हैं, बेटा अभी तुम्हारे को कितना व्यूज ही आता है, रहने दो, इसमें कोई करियर नहीं है। अरे मेरे बापू जी, अंकल जी, ये मेरा अंदर से मेरे मन करता है बनाने का, मेरी इच्छा, मेरा मन, मैं हूँ, मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो मैं मज़ा आता है मेरे को बनाने में, मैं ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं, तो मैं करता हूँ। मैंने आपको बोला है कि आप अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि आप रहने दो मत करो, आप टीचर का जॉब छोड़ दो, टीचर है भाई साहब वो। या मैंने आपके बेटे से नहीं बोला कि बेटा, कि भाई बैंक से जॉब रहने दो, बैंक में मत करो, बड़ा भीड़ भाड़ रहता है, आप प्राइवेसी में रहो, एक रूम में बंद रहो, मत दिखाओ दुनिया को अपने आप को। भाई मेरा मन कर रहा है, मेरा आपके काम में कोई अगर दखल नहीं दे रहा है, तो आप दूसरे के काम में क्यों फ़ोन करके उसको अड़ंगा डाल रहे हो, भैया मत करो मत करो। अंकल यार थोड़ा सा सेंस लाओ, टीचर है आप। कोई अगर डाल रहा है सोशल मीडिया पे, आप देख रहे हो सोशल मीडिया, शायद आपके पास फ़ोन ना हो, तो आप ऐसी बात कर रहे थे। मैं सोचा एक बार रिकॉर्ड करके डाल दूँ, लेकिन मैं सोचा कि रहने दो, मैं थोड़ा दोस्ती अलग तरीके से निभाता हूँ। तो ये चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए अंकल जी, किसी का मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। आज भी भले कमाते हैं, लेकिन कल को आएंगे, मेरे को पता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आएंगे। सो इट्स काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ दोबारा आप मुझे कॉल करके ये भाषण मत देना। वैसे कॉल करो, नॉर्मल बातचीत करो, मेरी बात करो, आपकी बात मैं करूँ, आपसे मैं बात करूँ, आप मेरे सीनियर हो, मैं आपसे कुछ चीज़ें सीखूंगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। लेकिन सीखने के अलावा अगर भाषणबाजी की है तो प्लीज़ दोबारा कॉल मत करिए। नो 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 नो, आपकी ज़रूरत नहीं है कॉल की मेरे को। आलू टिक्की खाओगे? वुड यू लाइक टू हैव आलू टिक्की? मैं अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाऊं, पर्सनल लाइफ दिखाऊं, मैं चाहे जो करूं, आपको क्या? मेरे से बोलते हैं सब लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, वो दिखाते हैं। मैं बोला कि भैया मैं नहीं जी रहा हूँ अभी, भगवान चाहेंगे तो मैं भी जीऊँगा, भगवान चाहे तो मैं जीऊँगा, आज नहीं तो कल। और मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं किसान का लड़का हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में रह सकता हूँ। लग्जूरियस लाइफ जिसको चाहिए उसको चाहिए, अपने को जो मिलता है उसी में अपन खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहता, क्योंकि अपना खर्चा ही कितना है। भगवान चाहेंगे, मेहनत कर रहे हैं, बढ़ेगा इनकम, हर चीज़ में बढ़ेंगे, हर फील्ड में बढ़ेंगे, भगवान चाहे तो। और जिस दिन बढ़ेंगे उस दिन आपके घर पे आके आपसे मुलाकात करेंगे, आपके घर पे खाना खाएंगे, दोनों टाइम का, सुबह का भी शाम का भी। आप अफोर्ड कर लेना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा महंगा खाना खाएंगे, शायद आपकी मंथ की सैलरी हो उतनी। इतने बड़े शौक है मेरे। सोचो, काम भी बड़ा करना पड़ेगा ना, और बेईमानी से काम कर नहीं सकता, क्योंकि वो खून में नहीं है।
अगर किसी का खा लेता हूँ तो दिमाग में बैठा रहता है, तो कभी ना कभी उसको लौटाना रहता है, भाई इसको लौटाना है, चाहे साल बीत जाए चाहे 1.5 साल बीत, लेकिन उसको लौटाता जरूर है। अब किस वे में लौटाता हूँ वो बात की बात है। तो किसी के साथ बेईमानी नहीं किया हूँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को, मैं किस चीज़ को छिपाऊँ। डरती वो है दुनिया को, वो इंसान अपनी बातें नहीं दिखाता, अपनी चीज़ें नहीं दिखाता, जो हमेशा डरा रहता है, छिपाया रहता है बातें, झूठा रहता है। ऐसे लोग भाई जो खाया रहता है लोगों का, अपन खाए नहीं है किसी का। तो बात यही है, जो दिखेगा, जो सच रहेगा वही कान सुनेगा, जो अच्छा लगेगा वही मुंह बोलेगा, जो आंखों से दिखेगा और कान सुनेंगे, जो सच लगेगा वही मुंह बोलेगा। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता भैया कि आपन जो है किसी से डर जाए और जो है कि सच ना दिखाएं या सच ना बोलें। सच की वजह से कितने रिश्ते खो चुका हूँ। और आगे भी पता नहीं कितने खोएंगे, तो सच का कीड़ा अंदर घूम रहा है। तो भाई अभी देखो 7:30 बज रहा है, 7:30, 7:25 हो रहा है, और अब जाके पूजा हो रहा है यहाँ पे मेरे रूम में। तो भाई जब मैं एक आपसे बात शेयर करूँ मम्मी, जब मैं गया था मुंबई, तो वहाँ पे पता है काउंट करके रोटी देते थे खाने के लिए, मतलब गिनती करके, और मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था पहले कभी। तो यहाँ पे मेरा आप जानते हो कि दिन में 4 बार 5 बार ही हम खाते हैं, हाँ, है ना। ऐसा मतलब कि रोटी तो मैं वैसे 1-2 खाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मतलब काउंट करके उस टाइम मैं खाता था, उस टाइम 4 रोटी खाता था, क्योंकि बहुत पतला था उस टाइम ना, उस टाइम स्टार्टिंग से 4 रोटी खाता था, है ना। तो उस टाइम क्या था कि मुझे काउंट करके रोटी देते थे, तो उस टाइम मुझे बहुत याद आती थी। और यहाँ पे जब मैं यहाँ गया था, दिल्ली जब गया था, दिल्ली जब गया था, तो वहाँ पे भी यही सीन था कि रोटी काउंट करके मिलता था, 2 रोटी तुम्हारे लिए, 2 रोटी उसके लिए, 2 रोटी उसके लिए। तो उस टाइम जो है बड़ी याद आती थी घर की, हैं। तब क्या क्या तब क्या गिन गिन के खाओगे? लिमिट गिन गिन के नहीं खाना चाहिए भाई। जितना भूख लगे तब तक भूख लगे खाते रहो। खाते रहो। तो ये चीज़ भाई, मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ भाई। मैं अपने घर पे, और मैं जब बाहर गया था, मैं मतलब कुछ टाइम मुंबई भी रहा हूँ, कुछ टाइम दिल्ली भी रहा हूँ, बनारस भी रहा हूँ, मतलब बहुत जगह पे, लखनऊ भी रहा हूँ। तो हर जगह भाई काउंट करके रोटी मिलती है, 2 रोटी और एक चीज़ और भाई, 4 दिन का प्यार रहता है सबका, कि कोई 4 दिन का प्यार रहता है। 5वें दिन वो टोक दे, भाई तू तो बहुत खाता है, तू बहुत खाता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में रहता है भाई, अपना घर होता है। सच्चाई बता रहा हूँ, सबके घर की बात कर रहा हूँ, सब मतलब जब बाहर जाते होंगे या किसी और के घर पे जाते होंगे, किसी रिलेशन में जाते होंगे, तो भाई एक हफ्ते का प्यार भाई बड़ा ध्यान देते होंगे। सुबह में ब्रेकफास्ट, ये वो, धीरे धीरे ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है लंच और डिनर में जो 4 रोटी मिलती रहती है, उसके बाद फिर 2 रोटियाँ मिलने लगती है। ये देखो पूजा हो रहा है भाई। तो चलो जी, अब मैं आवाज़ नहीं करता हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखो, अपना घर होता है। मिलते हैं थोड़ी देर में, वो पूजा होने दो, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होंगी मम्मी और चिल्लाने लगेंगी। और देख लो 7:30 बज रहा है, अभी तक पूजा हो ही रहा है, तब से हो रहा है 4, 4:30, 4:30, 7:30 हो गया, और अभी वो तो होगा, अभी कम से कम 15 मिनट चलेगा पूजा लास्ट, उसके बाद फिर फ्री। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9, और 9 बजे आपका भाई जो है खाना खाने लग गया। खाने में अपने हैं सब्जी, रोटी, आमरस, सैलेड। दैट्स इट ब्रो। अब निकल जाओ। क्या बात है। मैं क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि
घर ही ऐसा होता है कि आप कितना भी खाओ माँ को कम ही लगा रहेगा, कम खाया मेरे बेटा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, रीज़न क्या बोलने का, मैं अभी ये खाना खा लूँ, इसके बाद फिर से जाऊँ लूँ, फिर देंगे वो, आऊँ वो खा लूँ, फिर वापस जाऊँ, फिर खाऊँ, फिर ले लूँ, फिर देंगी वो, फिर वापस जाऊँ, फिर भी पूछेंगी कि अभी पेट नहीं भरा, अभी और ले लो, एक दो और ले लो, तब जाके पेट भरेगा, पेट खाली होगा, है ना। ऐसा माँ करती है, समझ रहे हो कि नहीं। और ऐसा आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बताना। तो भाई ये चीज़ अपने को ये चाहिए। और भाई आम रस के साथ जब आप पराठा या रोटी मेरे यहाँ पे वैसे नॉर्मल रोटी ही बनता है, खाने पीने का अपने यहाँ बहुत ज़्यादा वो नहीं, शौकीन नहीं है कि भाई डेली पराठा चाहिए, डेली ये चाहिए, डेली ना। रोटी सब्जी हिंदुस्तान में इंडियन खाना, दाल चावल रोटी सब्जी ये मिल जाए, दोपहर मिल जाए दाल चावल भुंजिया, रात में मिल जाए रोटी सब्जी, इससे अच्छा कुछ नहीं है भाई। वेज खाना बढ़िया खाओ, मस्त ज़िंदगी भर मौज बनाओ, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रहा अपने पास, अपना दिन आज का ऐसा ही रहा, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट जी।